अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको मैं ये बताऊंगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज कैसे लगाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस लेते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है और इनको लगाते वक्त क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। आपने भी मेरी तरह अपने इर्द गिर्द ये ज़रूर सुन रखा होगा कि फ़लाने ने आई लेंस लिए और उसकी आँख में रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, ऑल दिस। ठीक है, मैंने भी अपनी फैमिली में ये कहानी सुन रखी थी। इनफैक्ट मेरे एक अंकल थे जिन्होंने लेंस लगाए, वो लगा कर सो गए और उनकी आँख में वो रिएक्शन कर गया। सुबह उठे उन्होंने उठा के फेंक दिया कि इन्होंने मेरी आँखें ख़राब कर दी हैं, अब मैंने दोबारा नहीं लगाने। मैं भी इन चीज़ों को सुन के और ये देख के मैं डर चुकी थी कि मेरे साथ ये मसला ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे अब आपको पता है कि कदम कदम पर शॉप्स ऐसी हैं कि जो आपको कहेंगे कि हम आपको अच्छे आई लेंस देंगे वो। ठीक है, अब आप पे है कि अब आप सर्च आउट करें और देखें कि कौन सा ब्रांड रिलायबल है। जितना ज़्यादा रिलायबल ब्रांड होगा ना, वो उतना ज़्यादा सेफ़ होगा और वो उतना ज़्यादा अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। हम यूजुअली जाते हैं प्राइस की वजह से कि ये बहुत सस्ता है, मैं ये ले लेता हूँ ये वो, लेकिन आँख एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है आपका और इससे रिएक्शन का मतलब है कि लेटर ऑन लाइफ में कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ठीक है, अब मैं जब गई तो मैंने सबसे ज़्यादा रिलायबल ब्रांड सर्च आउट किया और मैंने उनसे लिए। इनफैक्ट ये मेरी उनके साथ सेकंड परचेज़ है। और उनके पास जाओ और वो आपको एक बुकलेट देते हैं कि आप बताएं कि आपको कैसा शेड चाहिए। मैंने उनसे पहले भी हेज़ल कलर में लिया था और अब भी मैंने हेज़ल कलर में ही लिया है, क्योंकि मुझे हेज़ल ज़रा नेचुरल कलर लगता है। अब वाला जो है वो मेरा थोड़ा हेज़ल हनी टाइप है, लेकिन पहला वाला नेचुरल हेज़ल था और वो बहुत प्यारा कलर था। ठीक है, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने, जब मैंने बुकलेट से मैंने उनको कंफर्म कर दिया। अच्छा, उधर जा कर ना आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो उधर अपनी आई साइट दोबारा चेक करवा सकते हैं, या अगर आपने करवानी तो आप उनको वो नंबर देंगे, आप जो कलर कहेंगे आपको वो उस नंबर के अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों की आई साइट बहुत वीक होती है, जैसे 5-6, तो उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंट यूज़ करें ताकि वो उनकी आंखों में सेट होते वक्त मसला ना करें। तो टिप थी ये, मुझे एक आई स्पेशलिस्ट ने ही दिए थी और ये उधर ही थे जहाँ से मैंने लेंसेज लिए थे। अब ये हो गया, अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे, खुद पिक कर लूँ या तो वो मुझे डिलीवर कर देंगे। तो आपको भी पता है कि रूटीन इतनी बिजी होती है कि 8 से 4 तक बंदा बिजी हो, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जाए पिक करे। तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों ना आप डिलीवर कर दे, तो उन्होंने डिलीवर कर दिया। एंड ऑनेस्टली ब्रांड के साथ काम करके वाकई मज़ा आता है कि आपको एक कस्टमर रिस्पेक्ट होती है, वो देते हैं। अच्छा, तो जब लेंस तैयार हो गए, डिलीवर हो गए, तो ये 3 चीज़ें थी, जिसमें एक बैग आता है, ये एक डिब्बिया आती है और उसके बाद ये बॉटल आती है। बॉटल में प्लास्टिक पैक में लेंस थे, वो भी मैंने निकाल के सॉल्यूशन डाल के फिर मैंने डिब्बी में डाले। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आराम से एक पैक में रख के इनको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये लेंस लिक्विड होता है जिसको आप लेंस सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन होता है। और अगर आपका ये सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा उसी ब्रांड के पास जाएँ और जाकर कहें कि मेरा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, आपको किसी भी अच्छी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। इनको लगाने से पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनमें से कुछ ये हैं कि आपने ना, जब ये लेंस लगाने हैं ना, तो आपने 1 रात पहले इनका सॉल्यूशन चेंज कर देना है। अब इनका सॉल्यूशन कैसे चेंज करना करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये डिब्बी है और इसके ढक्कन में मैंने वो पुराना वाला सॉल्यूशन है डाल दिया और उसमें ही लेंस को उठा के रख दिया। अच्छा, आपका जो लेंस है ना, वो एक बहुत नाजुक चीज़ है, आपने इसको आराम से प्यार से रखना है। ठीक है, ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। निकाल के रख दिया, आप इसको क्लीन वाटर के साथ वॉश आउट कर लें डिब्बी को, और जब ड्राई हो जाए, चाहे आप इसको किसी कॉटन के साथ कर लें, टिश्यू पेपर के साथ कर लें, ड्राई हो जाए, 3-4 कतरे आपने इस डिब्बी में डालने हैं और उसमें अपना लेंस को उठाना है और डिब्बी में रख देना है। ठीक है, और इसी तरह आप उनके ढक्कन भी धो के खुश करके तो बंद करके दोबारा रख दें। डिब्बी में सॉल्यूशन को डालते वक्त एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि क्या कहीं से डिब्बी लीक तो नहीं हो रही, आपने ढक्कन सही बंद किया है या नहीं किया। क्योंकि समटाइम ये होता है कि डिब्बी में कहीं ना कहीं अगर सुराख हो तो सॉल्यूशन निकल जाए तो आपका लेंस बहुत हार्ड हो जाता है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, अच्छे से बंद नहीं किया डिब्बी को, जिसकी वजह से ड्राई हो चुके थे, हार्ड हो चुके थे, और मैं उस टाइम पैनिक कर रही थी कि मैंने इवेंट पे जाना है, तो अब मैं इनको कैसे लगाऊंगी, तो ख़राब हो चुके हैं। खैर, मैंने उनमें सॉल्यूशन डाला और आधे पौने घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया और वो ऐसे थे कि कुछ हुआ ही नहीं इनको। अच्छा, जब आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए ना लेंसेज, तो आपने उन पे प्रेशर नहीं अप्लाई करना, कोई ज़बरदस्ती वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं करनी। इनफैक्ट आराम से सॉल्यूशन में डिप कर दें, वो खुद ही सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लगा दें। ठीक है, अब लगाने से पहले ये है कि कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, कुछ लोग कहते हैं सेट नहीं होता, तो देखें, जब आप ग्लासेस लगाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा टाइम ले आपकी आंखों पर सेट होने के लिए। इस से है कि जब आपने लगाना है तो वो थोड़ा टाइम लेंगे सेट होने के लिए। अब ये होता है कि इरिटेशन वगैरह से बचने के लिए एक टिप ये है कि आप अपनी आंखों को ना पहले साफ़ करें। साफ़ करने से मुराद है, चाहे तो आप
कोई आई ड्रॉप यूज़ करनी है, मैं ये वाला आई ड्रॉप यूज़ करती हूँ। एंड इट इज़ नॉट यू कैन से कि वेरी मेडिकल इन टर्म्स के कोई आँखों का मसला है वो नहीं, ये सिर्फ आँखों को साफ़ करने के लिए है। अगर आप ये आई ड्रॉप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इनको सादा पानी के साथ भी आँखों को साफ़ कर सकते हैं। पानी की छींटे हमारी आँखों को थोड़ा खुश्क होने दिया, फिर उसके बाद लेंस लगा लिए। एक एक कतरा डाल लेती हूँ और फिर आधा घंटा तकरीबन छोड़ देती हूँ। आधा घंटा चाहे आप 15 मिनट भी छोड़ दें, 15 मिनट छोड़ें 30 मिनट, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लेंस लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से सेट भी हो जाएंगे और आपकी आंखों में कोई इरिटेबिलिटी भी नहीं होगी। अच्छा, अब मैंने ये भी सुन रखा था कि अपनी लेंस है ना वो किसी कोल्ड प्लेस में स्टोर करने, तो लोग उनको ना फ्रिज में रख देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने सही फ्रिज में रखे थे और मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको उनको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो जो लेंस शॉप है ना उन्होंने भी बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर्स रखे होते हैं और उधर लेंस को स्टोर किया होता है, क्योंकि मेडिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये कहे कि आपने अपने ना कॉन्टैक्ट लेंसेज को अपने कोल्ड प्लेस में स्टोर करना हो, ठीक है। तो आपने ऐसे ही मन घड़ंत बातों पे नहीं जाना, आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है। अब मेरी एक ये थी कि मैं ना अक्सर चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो मैं ना एक दफ़ा ऐसा था कि मैं मुँह धो रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने भी कहा था कि आप ना आँखों में पानी वगैरह ना डालें। मैं मुँह धो रही थी और मेरी आँखों में पानी चला गया और लोग कहते हैं कि रिएक्शन होता है, तो ऑनेस्टली मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये था कि लगा के सो जाना। तो मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रही थी और मैंने लेंस लगाए थे, मेरी आँख लग गई कोई आधे घंटे के लिए, मैं उठी हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँखों में इनकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आप इनको चाहें तो डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी आप सिर्फ इनको रख सकते हैं। मुझे ज़्यादातर ग्लासेस लगाने की आदत है, तो मैं ना डेली रूटीन में ग्लासेस ही रखती हूँ। अदरवाइज़ अब कोई इवेंट वगैरह होता है तो फिर मैं इनको यूज़ करती हूँ। करना ये है, आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब आपने लगाने हैं ना उससे एक रात पहले आपने लास्ट मिनट का सॉल्यूशन चेक करना था कि और मसला ना आ जाए कि जैसे हार्ड हो गए और आपको आधा घंटा और वेट करना पड़े वो। अब ये होता है कि जब आप लेंस लगाते हैं ना तो हो सकता है आपकी आँखों से पानी निकले, हो सकता है ना निकले। मेरी आँखों से कभी निकलता है कभी नहीं निकलता। वो पानी निकल रहा है ना, आप उसको निकलने दें, ठीक है, मसले की बात नहीं है उसमें। अब आपने लेंस लगाने कैसे हैं? अच्छा, आपने करना ये है फर्स्ट फिंगर के साथ और अपने ना थंब के साथ अपनी आँख को पकड़ना है। लाइक आप राइट हैंड साइड ही रहें तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर और आप अपने थंब के साथ अपनी आँख को खोलेंगे और अपनी राइट हैंड की मिडल फिंगर के साथ आप लेंस को बहुत प्यार से उठाएंगे और अपनी आँख में लगा लेंगे, ठीक है। ये है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ख्याल रखना है, अपनी एहतियात रखनी है कि अगर आपकी दोनों आँखों का नंबर चेंज है तो आप गलत ना लगाएं, क्योंकि डिब्बी के ऊपर लिखा होता है लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। अगर आपकी लेफ़्ट आँख का नंबर हो रहा है, राइट का हो रहा है, तो आप उस लेंस को उसी डिब्बी में रखें। ये ना करें कि लेफ़्ट को राइट में और राइट को लेफ़्ट में करें कि बाद में आपके लिए मसला हो। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आँख में मैंने लेंस लगाया वो नहीं सेट हुआ, तो मैं ये करती हूँ कि उसको थोड़ी देर निकाल के फिर से सोल्यूशन में डिप कर देती हूँ और उसको दोबारा से ट्राई करती हूँ और वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ना लेंस को बहुत एहतियात से प्यार से रखना है। आप इसको जितना प्यार से रखेंगे ना ये आपकी आँख में उतना ही सेट होगा। आपने ना कोई अफरा तफरी नहीं मचानी कि मैंने लेंस लगाना है मैं लगा लूँ। आराम से सुकून से आपने अपनी आँखों में लेंस लगाना है। तो ये था सब कि आपने लेंस को लेते वक्त किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, लगाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है और आपने इनको लगाना कैसे है। दैट्स ऑल।